है अपने आपके ऊपर भरोसा, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पे आपको विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तरह तरह की मुश्किलें आएंगी। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम पीछे रह जाएंगे। आप सभी के माँ बाप आपको क्या कहते हैं? मेरा राजा बेटा है। राजा बेटा कहते हैं, रानी बेटी कहते हैं, या नौकर बेटा कहते हैं? राजा कहते हैं ना, राजा कैसे चलता है? शेर की तरह बिल्कुल। उसके अंदर आत्मविश्वास कम होता है, ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा होता है। अब राजा में अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो प्रजा कहां जाएगी? तो आज के समय में ये आपकी की नहीं, सभी की कंडीशन है कि आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा है। तो आज जो हम टेक्निक आपको बता के जाएंगे, राजयोग मेडिटेशन, उससे आपका आत्मविश्वास एकदम हाई चला जाएगा। सभी आवाज भाई में आज लगता है नाश्ता नहीं किया है, भूख लगी है सबको। आप ये सोचो आपसे आपका अपना दोस्त मिलने आया है, ये मत सोचो कौन आ गए हैं, कहां से आ गए हैं। अपने बारे में भी हम आपको बताएंगे बाद में, पर अभी आप ये सोचो आपका अपना दोस्त आपसे बातें कर रहा है, आपका अपना भाई आपसे बातें कर रहा है, ठीक है? नहीं तो हम क्या कहेंगे? हम सरस्वती विद्या मंदिर में गए थे तो, लेकिन यहाँ के बच्चों में हमारी में खाना नहीं खाया था, 3 दिन से खाना नहीं खाया था, ऐसा लग रहा मुझे। एक बार सब प्यार से बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, अब कि मैं, आप लोग कौन हो? हमारे देश का भविष्य है, तो जोश होना चाहिए ना। और मॉर्निंग में अगर जोश नहीं होगा तो शाम तक तो तुम्हारे बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई। अच्छा, गुस्सा किस चीज को आता है? आप क्या करके बताओ? गुस्सा सारे शांत, छोटे बच्चे कितने ईमानदार हैं, और बड़ों को क्या हुआ? कभी गुस्सा नहीं करते? बोलो नहीं करते? शर्मा रहे। आप क्या करेंगे? ईमानदार बच्चे कौन है? बात को आप क्या करेंगे? सच्चे और ईमानदार बच्चे हैं स्कूल में, ये सारे झूठ बोलते हैं? अच्छा, ईमानदार तो है तो ईमानदार रहे तो अब सच बताओ, गुस्सा कौन दूर करता है? अच्छा, गुस्सा करना क्या अच्छी बात होती है? आपको मालूम है एक बार गुस्सा करने से हमारे मिलियन ऑफ सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, जिनको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 3 महीने। आप सोचो आज आपने गुस्सा किया, जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा, लॉस होगा, वो 3 महीने में रिकवर होगा। तो 3 महीने में कितनी बार और गुस्सा कर? तो इसलिए हमारी जो पावर है कम होती जाती है। तो आज जो आपको टेक्निक बताएंगे उससे आपका गुस्सा भी सदा काल के लिए चला जाएगा, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आना बंद हो जाएगा। उस टेक्निक का क्या नाम है? राजयोग मेडिटेशन, ठीक है? अच्छा, ऐसा किसके साथ होता है कि हम ना पढ़ के तो भूल जाते हैं, लेकिन ना एग्जाम टाइम में ना भूल जाते। जैसे क्वेश्चन पेपर सामने आता है भूलने लग जाते हैं, अरे अरे इसका उत्तर क्या है, अरे मैं भूल रहा हूं। और जैसे ही क्लास से बाहर आए, अरे इसका तो उत्तर मेरे को आता था, काश मुझे 5 मिनट और आंसर शीट मिल जाए तो मैं अपना आंसर लिख के आ जाऊं। ऐसा होता है सबके साथ। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मेमोरी पावर है वो काफी वीक हो चुकी है, सही टाइम पे सही बातें याद नहीं आती हैं। और सारे टीचर्स, आपके पेरेंट्स भी आपको बार बार क्या कहते हैं? बेटा ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़। क्या किसी ने बताया कि मन लगाओ कैसे? कोई सिलेबस में कोई चैप्टर है आपके कि ध्यान कैसे लगाया जाए?
बस हम यही बोलेंगे ध्यान लगा के पढ़, मन लगा के पढ़। तो लगाऊं कैसे? क्योंकि मन को लगता है खेलने में, मन जा रहा है आइसक्रीम खाने में, पढ़ने में लगेगा। अब नई मूवी आई है वो देखने में मन है। तो मन को कंट्रोल करने की विधि वो है। पहले मैं आपको उसके फायदे बता रहा हूं ताकि आपको जब वो सीखोगे तो आपका पूरा मन हो, दिल से आप सीखे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना जब ऊपर से सुनोगे उड़ जाएगा, भूल जाओगे, हमारा यहाँ आने का वो भी निष्फल हो जाएगा। तो इसीलिए उसके बहुत फायदे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सुंदर 4 बकेट रखे हैं, बास्केट, उसके अंदर कोई सेब डाल रहा है, कोई अनार डाल रहा है, दूध पनीर सब डाल रहा है, केले के छिलके पूरा भी डाले जाते हैं उसमें साथ साथ। 4 बकेट में 4 भर गए, 4 दिन तक उसकी कोई सफाई नहीं कर रहा और वो ये रखे, कैसा लगेगा? आप बैठ पाएंगे यहाँ पे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छा भी जा रहा है, बुरा भी जा रहा है। तो ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं, अपने माइंड में पढ़ाई पढ़ते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इधर उधर की बातें, फालतू की बातें, जो चटपटी खबर होती है ना, सुबह सुबह आएंगे दोस्तों को मिलेंगे, अरे सुन मेरे यहाँ ये हुआ, मैंने कभी नाटक देखा, अरे सुन मेरे पड़ोस में ये हो गया, फलाना नेता ये कर रहा है। जो इधर उधर की चटपटी खबरें हैं वो हम अपने माइंड में डालते जाते हैं और पूरा दिन इसको इतना ओवरलोड कर देते हैं, फिर हमारे को चैन से नींद भी नहीं आती। इसीलिए एग्जाम टाइम में फिर भूल कर कौन है? तो एग्जाम टाइम में भूलेगा कौन? नंबर कितने कम आएंगे हमारे। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ गई है। तो आज के बाद जब भी आपका कोई दोस्त आपको बोले, अरे सुन उसको बोलना रुक, पहले ये बता क्या है मेरे काम की बात है, वो बोलेगा नहीं, तो अपने पास है, मेरा माइंड डस्टबिन नहीं है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप अपने मन के विचारों को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको मालूम है एक दिन में हम लगभग 60,000 विचार क्रिएट करते हैं, 60,000 थॉट इन अ सिंगल डे, 24 घंटे में। और उसके अंदर 95% बातों की चीजें होती है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किस बच्चे का हाल है। मैं आपको 10-12 शब्द बोलूंगा और आपको वो याद करना है, सिर्फ 10-12, ठीक है? गार्डन, घर, खिड़की, बटरफ्लाई, स्कूटर, ब्लू, ऋतिक रोशन, डांस, शेर, सोफा। चलो बता दो किसको याद हो, जिसको याद हो इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, एक बच्चे को याद हो इधर है, और किसी को याद हो 51, 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और किसी को याद नहीं हुए 10। तो स्कूल में 2 होशियार बच्चे तो हैं। चलो अपना नाम बताओ। My name is Keshav Gupta. I study in class 6th section A. Window, blue, scooter, घर, खिड़की, फुटबॉल।
कोई बात नहीं, जो मैं चालू हो जाएंगे बच्चे के लिए। मेरा नाम संतोष है। गार्डन, बटरफ्लाई, घर, खिड़की, ब्लू, स्कूटर, ऋतिक रोशन, डांसिंग, सोफा। कोई बात नहीं, आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। इन्होंने हिम्मत की यहाँ आकर के बोलेंगे इतनी पूरी भरी सभा के अंदर। तो चलिए कहानी सुनते हैं, कहानी के बाद इस टॉपिक पे दोबारा आएंगे हम। एक बार क्या हुआ, हम जंगल से जा रहे थे, वहां बहुत सुंदर गार्डन था और गार्डन के बगल में एक घर था। घर में एक बहुत सुंदर सी खिड़की थी और एक बटरफ्लाई उस खिड़की से अंदर चली गई घर के अंदर और वो जाकर के कहाँ बैठी, घर के अंदर एक स्कूटर था। स्कूटर का कलर कैसा था, ब्लू, और ऊपर के कमरे में ऋतिक रोशन था और वो डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। अचानक से दरवाजे से शेर आता है, ऋतिक रोशन घर के मारे स्कूटर पे चढ़ जाता है। अब मुझे पता है आप सबको सारे वर्ड याद हो गए। अब मैं पूछूंगा, फटाफट बताना। हम जंगल से जा रहे थे तो क्या था वहां पे, गार्डन। गार्डन के बगल में क्या था, घर में दीवार में क्या लगी थी, गार्डन से अंदर कौन गई, बटरफ्लाई। कहां पर जाकर बैठी, स्कूटर का कलर क्या था, ऊपर कमरे में कौन था, वो क्या कर रहा था, दरवाजे के अंदर कौन आया, वो डर के मारे किसके ऊपर बैठ गया। देखा, सबको याद होगा। जोरदार आपने ये ताली बजाने के बाद आपको सारे के सारे बच्चे होशियार। अब आपने सोचा कि ये कैसे हुआ, पहले शब्द बताए तो आपको याद नहीं हुए और बाद में कैसे याद हो गए, क्योंकि बाद में जब हमने कहानी सुनाई तो कहानी के साथ आपके मन में क्या बन रहा था, चित्र बन रहा था, एक इमेज बन रही थी। अगर मैं आपको 3 घंटे की मूवी यहाँ दिखा दूं तो सारी याद कर लो, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये डायलॉग आएगा, पूरी फिल्म याद कर लोगे 3 घंटे। लेकिन 1 घंटा भी कुछ सुना देंगे ना, वो याद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मूवी में साथ चित्र आ रहा है और चित्रों की भाषा हमारे मन में ब्रेन में लंबे टाइम तक रिटेन होता है, याद है। ठीक है, ऐसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपकी जिंदगी में किसी भी सिलेबस में कोई भी मुश्किल चैप्टर होते हैं, मुश्किल फॉर्मूलाज होते हैं, उनको रट्टा लगाने के बजाय उसको कोई भी छोटी मोटी कहानी बना करके आप उससे रिलेट कर दो और वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं बात राजयोग की। राजयोग में 2 चीजें हैं, राज प्लस योग। राज किसने करना है, कुछ बच्चे तो कहते हैं मम्मी पे राज करते हैं, पापा पे, छोटे भाई बहनों उन्हीं पे हुक्म चलाते रहते हैं। राज करना है अपने ऊपर और योग माना प्रार्थना, जो हम सुबह आकर के क्या कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, तो योग माना भगवान को याद करना, अपने ऊपर दाखिल रख के भगवान को याद करना, तो कहते हैं राजयोग। पर अब इसमें मेन बात आती है कि हम वास्तव में है कौन, अपने बारे में हम जानेंगे शॉर्ट में। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में फ्री कर देंगे आपको, क्योंकि थोड़ा धूप भी हो रही है। 10 मिनट एकाग्रता से सुनेंगे आप। तो एक बार क्या होता है, एक मोहन नाम का पेशेंट होता है, वो बहुत बीमार हो जाता है। उसके मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका ऑपरेशन होना होता है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं और वो आवाज लगाते हैं। क्या आवाज लगाते हैं, मोहन पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ, मोहन पेशेंट को। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, वो मर जाता है। अब डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, मोहन पेशेंट को बाहर ले जाओ या डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब,
डेड बॉडी को बाहर ले आओ। और मोहन तो चला गया। कहाँ चला गया? जिसको हम मोहन समझते आए थे, हाथ पैर नाक ये पूरा शरीर, वो तो टेबल पे पड़ा हुआ है। तो मोहन वास्तव में था कौन? कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा। बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य विद्वान डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट फिलोसोफर इस बात को नहीं जान पाए। और साइंस ये कहती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे डाई इंच अंदर 1.5 इंच नीचे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर एक एनर्जी रहती है जो इस पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, स्टार कहते हैं, या जैसे भी आप प्रेयर भी कर रहे थे ज्योति कहते हैं। अभी ज्योति दे रही तुमने और क्या आया था? आत्मज्योति। हम लोग भी क्या है? इस शरीर में रहने वाली एक दिव्य ज्योति है। सितारा देखा आपने आसमान में? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ऐसा एक छोटा सा सितारा कहो या एक दिव्य ज्योति कहो जहां हम तिलक लगाते हैं, जिसे कहते हैं आत्मस्मृति का तिलक। तो यहां पर बैठ करके हम पूरे शरीर को चलाते हैं और क्या कहते हैं? ये मेरा माइक है। माइक लगा के मैं रहूं। ऐसे ही मेरा हाथ है, मेरा सर है, मेरे पैर है, मेरा ये शरीर। तो माना मैं कौन? मैं दिव्य ज्योति। तो अपने आप को भूल जाने के कारण हम लोग वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। जब हम अपने आप को जानेंगे तो हमारी जो सोई हुई शक्तियां हैं वो फिर से जागृत हो जाएंगी। ठीक है ना? जैसे एक ये मोबाइल है, इससे बहुत सारे काम हो सकते हैं। क्या क्या काम हो सकते हैं? फोन पे बात हो सकती है, मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे मूवी देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, बहुत सारे काम है। मान लो इसकी बैटरी हो गई डाउन, क्या किसी काम का है? किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि बैटरी डाउन हो। अब क्या करना पड़ेगा? हमें चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करेंगे तो सारे फंक्शन हम फिर से यूज कर पाएंगे। इसी प्रकार हम भी जन्म लेते 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 अब वीक हो गए, क्योंकि कोई भी चीज एक जैसी तो नहीं रहती। जितना यूज करोगे उतना ही डाउन हो जाएगी। तो अब हमारी भी बैटरी डाउन हो गई, तो हमारे को चार्जिंग की जरूरत है। हमारी जो सोई हुई शक्तियां वो कैसे जागृत होंगी? जब हम भगवान को याद करें। अब उसका सही तरीका क्या है याद करने का, वो आपको बता दें। खरगोश देखा हमने? छोटा सा प्यारा सा खरगोश देखा कभी? हाथ लगा करके बताओ किसने देखा? देखा सबने, हैंड डाउन। तो खरगोश का पिता कैसा होता है? सिंपल है, खरगोश जैसा। हाथी का? बोलो बोलो, हाथी का, घोड़े का, इंसान का और स्टार का, स्टार के जैसा, ज्योति का, ज्योति जैसा, है ना? तो वैसा ही तो पिता होगा। तो हमारे को अब अपनी पहचान में नहीं, हम कौन है? वो जो दिव्य ज्योति है उसकी पहचान, उसका नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। शिव माना सदा कल्याणकारी। ठीक है? और अब हम अपने आप को यहाँ पर स्टार समझ के उसको याद करेंगे। सहज विधि है, इसी को कहते हैं राजयोग। आज की डेट में आपको मालूम है सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में 140 से भी ज्यादा देशों में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, विद्वान हो, चाहे वो जवान हो या किसान हो, हर प्रकार के लोग राजयोग को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ रहे हैं और घर घर में सुख शांति आ रही है। चाहे वो बच्चे हो, बच्चों को भी राजयोग से बहुत फायदा होता है कि उनके मेमोरी पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। जो आज के समय में हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, क्या नाम उनका? हाँ, वो भी राजयोग का अभ्यास पिछले 15 सालों से कर रहे हैं डेली सुबह शाम। अब राष्ट्रपति बनना कितना आसान बात तो नहीं होती है, कोई समझदार व्यक्ति बन जाएगा।
लेकिन तो राजयोग बहुत जरूरी है। आप सभी सीधे बैठो और आंखें बंद कर दो एक बार। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको ध्यान लगाना है। गहरी लंबी सांस लेंगे। और अपने मन की आंखों द्वारा देखेंगे अपने घर को। अपने घर में देखिए बेडरूम जहां आप सोते हैं। फिर देखेंगे घर में किचन जहां खाना बनता है। किचन में आपकी मम्मी खड़ी हैं, उनके हाथ में एक कटोरी आइसक्रीम है। आपने एक चम्मच आइसक्रीम अपने मुंह में डाली। मीठी और ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फिर एक चम्मच और है। धीरे धीरे पूरी कटोरी आइसक्रीम हमने खा और वापस इस स्टूल में आ गए, बैठ गए। अब आंखें खोलो। घर दिखाई दिया सबको? मुश्किल था? आसान था ना? किचन दिखाई दी, मम्मी दिखाई दी, आइसक्रीम खाई, ठंडी थी, मीठी थी। जब कभी आप स्कूल में बैठे और आपको मन करे ना आइसक्रीम खाने का, तो ऐसे घर में जाके खा लो। अच्छा, ये तो अब जैसे ही इतना सिंपल था, जो जो हम विचार करेंगे वैसा वैसा चित्र हमारे सामने बनेगा। उसी को कहते हैं योग। यहाँ बैठे बैठे भी आप अगर मम्मी का ध्यान करोगे तो मम्मी का चेहरा सामने आ जाएगा, तो उसी को कहते हैं योग। ऐसे ही अब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। अपने आप को यहाँ एक दिव्य ज्योति समझेंगे, एक चमकता हुआ सितारा, और ऊपर आसमान में समझेंगे एक और दिव्य चमकता हुआ सितारा है, जिसको भगवान, ईश्वर, गॉड कहते हैं। अलग अलग नाम रूप से कहते हैं, पर वो है एक। और उनसे रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें, शांति की किरणें, प्रेम की किरणें हम पर बरस रही। इतना सिंपल है साथियों। ठीक है, प्रिंसिपल रहते हैं हमारे जोरदार ताली से तालियों के साथ जीवन में योगा का वक्त है। ये तो प्रतिदिन आप समझ रहे हो, आज आपको सिखाया गया है। तो मैं ओम शांति संस्था से ये वो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आपके लिए यहाँ पर इतना कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल के आए। कल पता नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो भी लोग यहाँ आए हैं उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे छात्रों को उन्होंने एक योग, राजयोग का प्रायोगिक सत्यापन करके दिखाया, जिससे हमारे छात्र यहाँ इससे अपनी विवेक को, अपनी बुद्धि को आगे, जैसे स्मृति को मेमोरी पावर बना सकते हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो मेरे आपने इतना कीमती समय निकाला छात्रों के। थैंक यू वेरी मच। तो अभी एक ग्रुप फोटो लेंगे, तो बच्चे जहाँ बैठे हैं बैठे बैठे सामने की तरफ मुंह करेंगे।